गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में इजरायली सैन्य बलों यानी कि आईडीएफ ने छापेमारी की। इस बीच भारत ने इस संघर्ष में एक बार फिर सामान्य नागरिकों की सुरक्षा और सिविलियन कैजुअलिटी कम करने पर जोर दिया। साथ ही गाजा पट्टी में पीड़ितों तक मानवीय मदद सतत जारी रखने की भी पैरोकारी की है। बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नियमित प्रेस वार्ता की और इस बात पर जोर दिया कि गाजा पट्टी में सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। बता दें, उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा नागरिक हताहतों से बचने, मानवीय कानूनों का पालन करने और संघर्ष में फंसे लोगों को मानवीय राहत प्रदान करने के किसी भी प्रयास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कहा कि भारत ने अब तक गाजा के लोगों के लिए 38 टन मानवीय राहत सामग्री भेजी है। हम और अधिक सहायता भेजने पर विचार कर रहे हैं, ये भी कहा गया। इसके साथ ही गत 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के चरमपंथी लड़ाकू संगठन हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर भीषण हमले किए थे। बता दें, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को तत्काल बिना शर्त रिहा करने का आह्वान एक बार फिर किया है। अल शिफा अस्पताल में लगभग 40 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। जब इस पर फिलिस्तीन के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि अल शिफा अस्पताल में 650 मरीज हैं, जिनमें 36 समय से पहले जन्मे बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जनरेटर चलाने के लिए ईंधन की कमी के कारण 11 नवंबर से 3 समय से पहले जन्मे बच्चों सहित 40 मरीजों की मौत हो गई। गाजा में मरने वालों में 200 से अधिक चिकित्सा कर्मचारी भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, आईडीएफ ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल में जो लैपटॉप बरामद किए गए हैं उसमें बंधकों की जानकारी उपलब्ध है। इजरायली सैन्य बलों का ये कहना है कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को हमास ने अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो मरीजों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए अस्पताल में छापेमारी की कार्यवाही की गई है। बुधवार को जब इजरायली सैन्य बलों के जवानों ने अस्पताल में छापेमारी की तो यहां बच्चों और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने में भी मदद की गई थी। इतना ही नहीं, आम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। फिलहाल ये साफ कर दिया गया है, कहा गया है कि आम लोगों की मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, मदद जारी रहे। गाजा के अल शिफा अस्पताल में भारत ने ये बात कह दी है।